एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे क्षण से जहां रावण अपने जीवन की सबसे गहरी पीड़ा लेकर महादेव के सामने खड़ा है। रावण की आवाज टूट रही है, उसका हृदय भारी है और वह पूछता है, महादेव, ये अन्याय क्यों हुआ मेरे साथ? मैं कुबेर को हराकर लंकापति बना, स्वर्ण महल बनाया, रणभूमि जीती, लेकिन अपनी माता की खुशी हार गया। अपने आराध्य को स्वर्ण महल में स्थान न दिला पाया, सम्मान पाया, शक्ति पाई, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को क्यों अधूरा पा रहा हूं? क्यों हुआ ये सब, महादेव? रावण का क्रंदन सुनकर पूरा कैलाश स्तब्ध है। इसी बीच सामने आता है अनरण्य, एक बालकावस्था वाले राजकुमार का शरीर पर भीतर जलता हुआ प्रतिशोध। वह रावण की विजय को चुनौती देता है। वह कहता है, रावण, तुम कहते हो कि तुम महान योद्धा हो, तुम रणवीर हो, तुम धर्म के ज्ञाता हो, लेकिन तुम्हारी युद्ध नीति कहाँ गई जब तुमने एक निशस्त्र पर प्रहार किया? तुम्हारी युद्ध नीति का ये रूप तुम्हें शोभा नहीं देता। यह सुनकर रावण का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। वह चिल्लाता है। रावण अपनी युद्ध नीति स्वयं लिखता है। रावण के सामने जो भी आए, चाहे वह शत्रु हो या प्रतिद्वंदी, रावण उसे उसी क्षण समाप्त कर देता है। युद्ध नीति रावण पर नहीं, रावण युद्ध नीति पर शासन करता है। और यहीं से शुरू होता है वह युद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। अनरण्य बिना हथियार के खड़ा है, परंतु उसके भीतर साहस की ज्वाला है। रावण उस पर प्रहार करता है और बालक को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। लेकिन मरने से पहले अनरण्य रावण की ओर देखकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, संसार का सबसे बड़ा अधिकार, श्राप का अधिकार। रावण सुनो, तुम्हारा वध मेरा ही वंशज करेगा। तुम चाहे जितने शक्तिशाली हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु मेरे वंश में ही लिखी है। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। रावण क्रोध, अपमान और आश्चर्य से भर जाता है। वह चिल्लाता है, कैसे संभव है ये? कालजयी रावण को कोई बालक कैसे श्राप दे सकता है? महादेव, क्या ये श्राप सत्य हो सकता है? परंतु महादेव का मौन उसके हृदय को चीर देता है। महादेव कहते हैं, रावण, तू परम ज्ञानी है, परंतु फिर भी अज्ञान में डूबा है। तूने सोचा कि तूने एक वृक्ष को उखाड़ दिया, लेकिन तूने केवल एक वृक्ष नहीं उखाड़ा, तूने एक नए बीज को जन्म दिया है। श्राप के बीज से ही भविष्य की नियति अंकुरित होती है। रावण व्याकुल हो उठता है। इसके बाद रावण महादेव से प्रश्न पर प्रश्न पूछता है। उसका मन विचलित है। वह कहता है, महादेव, मेरी पहली परीक्षा आप कहते हैं कि मैं असफल रहा, परंतु मेरी नजर में मैंने न्याय किया। मैंने अपनी प्रजा की रक्षा की, मैंने अपने सम्मान की रक्षा की, और यदि इस प्रक्रिया में किसी की मृत्यु हुई तो वह नियति थी। मेरे लिए धर्म की परिभाषा विजय है। महादेव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, रावण, तुम्हारी भूल अज्ञान नहीं, अत्याधिक ज्ञान का अहंकार है। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है। तुम केवल विजय देखते हो, धर्म नहीं, केवल बल देखते हो, न्याय नहीं। तुम सोचते हो कि जो तुम देखते हो वही सत्य है, लेकिन ब्रह्मांड सत्य को तुझसे भिन्न रूप में देखता है। महादेव बताते हैं, पहली परीक्षा बुद्धि की थी, तुम विफल रहे। दूसरी परीक्षा मद की थी, उसमें भी तुम हार गए। तुम्हारे भीतर का अहंकार तुम्हारे विवेक पर भारी पड़ गया। तुमने राजा मारुत की पूजा रोकने का प्रयास किया, जबकि तुम्हें उनकी भक्ति को समझना चाहिए था। तुमने युद्ध किया, लेकिन धर्म का पालन नहीं किया। रावण तर्क देता है, महादेव, मैं स्वयं को असफल नहीं मानता। मैंने तो केवल अपना राजधर्म निभाया, और यदि इससे किसी प्रजा को कष्ट हुआ तो वह बलिदान आवश्यक था। यही से कहानी और नाटकीयता के चरम पर पहुंचती है। राजा मारुत युद्ध भूमि में घायल है, परंतु उनका मन महादेव की भक्ति में अडिग है। रावण चंद्रहास उठाकर उनके जीवन का अंत करने जाता है, लेकिन अचानक महादेव प्रकट होते हैं। यह दृश्य इतना शक्तिशाली है कि पूरा ब्रह्मांड कंपित हो जाता है। रावण चकित होकर कहता है, महादेव, आपने मुझे क्यों रोका? यह तो आपका दिया हुआ अस्त्र है, मैं इसे धर्म की रक्षा के लिए चला रहा हूं। महादेव गंभीर स्वर में कहते हैं, दैविक अस्त्र का प्रयोग कभी भी अहंकार से नहीं होता, वह केवल धर्म की शक्ति से चलता है। लेकिन तुम इसे धर्म के विरुद्ध चला रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। देवता भी इस दृश्य के साक्षी हैं, और वे रावण के विरुद्ध क्रोधित हो उठते हैं। इंद्र कहते हैं, महादेव, इसने साहस किया देवताओं पर चंद्रहास उठाने का, इसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन महादेव कहते हैं, मैंने रावण का अहंकार भी देखा, और तुम सबका अनुचित आक्रमण भी। किसी अधर्मी को रोकना धर्म है, लेकिन एक साथ मिलकर हमला करना भी अधर्म है। फिर महादेव राजा मारुत को आदेश देते हैं कि वह यज्ञ पूर्ण करे। महादेव कहते हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए था, मैं स्वयं तुम्हारी प्रजा की रक्षा कर लेता। राजा मारुत महादेव से क्षमा मांगते हैं। यह रावण को दूसरा झटका मिलता है। उसे बताया जाता है कि वह अपनी दूसरी परीक्षा, मद की परीक्षा भी हार चुका है। रावण यह सुनकर दहाड़ता है, यदि मैं असफल हुआ हूं तो मुझे तीसरी परीक्षा भी दीजिए महादेव। महादेव कहते हैं,
तुम्हारी तीसरी परीक्षा अभी शुरू होती है, क्रोध की परीक्षा। अचानक दृश्य बदलता है। अनरण्य का भाई आता है, बुद्धि और साहस का प्रतीक। वह रावण को चुनौती देता है। रावण, मेरी प्रजा को मारा, मेरे भाई को मारा, अब मुझसे युद्ध कर। और इस बार रावण पहले जैसा शक्तिशाली नहीं लगता। उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई है, लेकिन वह फिर भी लड़ता है, सिर्फ अपने अहंकार के लिए। अंततः वह युद्ध जीतता है, पर उसके भीतर की आग बढ़ जाती है। अनरण्य मरते समय रावण को अंतिम श्राप देता है। रावण, मेरा वंशज ही तेरा वध करेगा। इस श्राप की गूंज रावण के हृदय को चीर देती है। इधर देवताओं को भय हो जाता है। यदि रावण ने अपने सभी 10 शीशों को समर्पित कर दिए तो महादेव को लंका जाना होगा। रावण की आंखें अब लाल हैं। दर्द, क्रोध, अपमान, भक्ति सभी एक साथ उबल रहे हैं। वह कहता है, महादेव, आपने कहा था कि समर्पण में शक्ति है, तो आज मैं आपको केवल शब्द नहीं, अपने कर्म, अपना शरीर, अपना शीश समर्पित करता हूं। और वह अपना पहला शीश, काम का प्रतिनिधि, काटकर महादेव को अर्पित कर देता है। फिर दूसरा शीश, क्रोध। रावण कहता है, यह शीश मेरे मान और सम्मान की रक्षा करता था, पर आज मैं इसे भी आपको अर्पित करता हूं। देवता भयभीत हो उठते हैं। यदि रावण ने 10 शीश दे दिए तो महादेव को जाना ही पड़ेगा। और एपिसोड के अंत में महादेव रावण को देखते हैं और कहते हैं, रावण, समर्पण तभी स्वीकार होता है जब वह विनम्रता से जन्म ले। अहंकार से जन्मा समर्पण केवल नया अधर्म उत्पन्न करता है, इसलिए मैं तुम्हारा अर्पण स्वीकार नहीं कर सकता। रावण टूट जाता है और महादेव के लंका न जाने का अध्याय यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों, महादेव रावण की इस अद्भुत कथा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। रावण की परीक्षा, उसका अहंकार, उसके निर्णय और महादेव के दिव्य हस्तक्षेप ने साबित कर दिया कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके भीतर समर्पण हो, न कि मद और घमंड। अगर आपको यह एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। आपका एक छोटा सा कमेंट भी इस वीडियो को हजारों और भक्तों तक पहुंचा सकता है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही हरी, रोचक और फिल्मी तरीके से समझाई गई मिथोलॉजी स्टोरीज चाहिए, रोज नए नए शिव शक्ति, रामायण, महादेव और मिथोलॉजी यूनिवर्स के वीडियो देखने हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभूति होती है। हर एपिसोड सिर्फ व्याख्या नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां रावण की अगली परीक्षा, उसके क्रोध की आग और महादेव की अगली चेतावनी आपके सामने होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। और दोस्तों, महादेव रावण की इस अद्भुत कथा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। रावण की परीक्षा, उसका अहंकार, उसके निर्णय और महादेव के दिव्य हस्तक्षेप ने साबित कर दिया कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके भीतर समर्पण हो, न कि मद और घमंड। अगर आपको